कन्याकुमारी जाए, सोमनाथ जाए, छत्तीसगढ़ जाए, उड़ीसा जाए, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ उत्तराखंड, तमाम हरियाणा वगैरह और नेपाल बॉर्डर, कोई प्रचार तो है नहीं। इसी तरह से आने वाले महापुरुषों की आत्माओं का दर्शन करने का हमको मौका मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। वेदों में शास्त्रों में जाए महापुरुषों के बोले से नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक ने दिया दर्शन का, संसार में कौन सुखी है? सुखी वही है जिसके पास सत्य नाम आभार है, मानवता का पुजारी है, वही सुखी हो सकता है। धनवान सुखी नहीं हो सकता, पदवान सुखी नहीं हो सकता, मोही सुखी नहीं हो सकता, लोभी सुखी नहीं हो सकता, कानून सुखी नहीं हो सकता, ये मेरी अपनी पराई वाला सुखी नहीं हो सकता। याद है नारायण शंकर ही परमात्मा का भक्त सुखी हो सकता, उसकी जरूरत भक्ति कोई नहीं है, खाने को निवाला का इंतजाम नहीं है, वो महासुखी है, उसके पास सुख नाम की कोई चीज नहीं होती। उसके शरीर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया नहीं समझ सकती। इस अवस्था में पहुंचने वाला साधक भक्त हो जाता है और भक्त को किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी नहीं सकती है। क्या परम सत्ता सुप्रीम ऑथोरिटी नारायण साकार हरि उस शरीर को मार के वो स्वयं उस शरीर से खेल खेल रहे, दुनिया में समझना किसी के वश की बात नहीं। हमारी विचारधारा, हमारी सोसाइटी जो भी है, जिस स्तर की हम नहीं सोचते हैं समझते हैं, जब तो आप देख रहे हैं पति पत्नी में कितना प्रेम है, बेटा बाप में कितना प्रेम है, भाई भाइयों में कितना प्रेम है, और सबंदर बहन का नेता है, स्वार्थ का है, वही व्यक्ति आप हर जगह देख रहे हैं। विश्व को कोने कोने में चलेगा। अरे हमारा स्वार्थ क्या है आप समझ सकते हैं। दुनिया में आपका बेटा भी बिना स्वार्थ के आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, आपकी पत्नी बिना स्वार्थ के आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, आपका पति बिना स्वार्थ के आपकी बात सुनने को राजी नहीं। समझ सकते हैं। हमने यहां कौन सा रुपया पैसा किसी को दिया है, वस्तु पदार्थ दिया है? कोई बता? अब अगर के वासी बताया, अगर क्षेत्र के महापुरुष बता, हमने कह दिया, लेकिन जो आपको नारायण साकार है परमात्मा ने दिया है, 1000 जन्म ले लो सबसे प्राप्त होने वाला नहीं है। सत्य दिया है, अमृत पिलाया है, प्रेम पैदा करा है, निस्वार्थ, यही व्यक्ति लागू करते नहीं तो बाबूजी आसपास की बहन बेटी बच्चों का खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए जीवन सार्थक हो जाए। चलते रहे हमसे मेरा पार हो जाएगा। हमारा कोई स्वार्थ करता गुण बन के हमारे कुछ और बन के आते, हमारी तो गलती होनी है। हमने तो कह दिया माए, और ये भी हमने आपको बताया है, संसार के साथ तो पढ़ो, हिंदुस्तान के वेद पुराण पढ़ लीजिए, कहते हैं गुरु के बिना गति। हमने भी सुना है, हम तो कई नौकरी वगैरह करते रहे, 20-21 साल लगातार हमने जुडिशरी न्यायालय में स्पेशल जज, स्पेशल जज नागपुर में, स्पेशल जज, डिस्ट्रिक्ट जज का काम किया है।
₹200 का इंटेलिजेंस दे दूंगा, CAT से भी 2 प्रमोशन वाले। तो आप समझ सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमारी औकात क्या है। और जिनके नाम से आप आए हैं, नारायण जाकर हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। हमने आपको जीवन परमात्मा दिया है। उठाओ कुरान साहब, हमने आपको अनेक बार कहा है नारायण जाकर हरि परमात्मा ही परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य ब्रह्मांड में दूसरे किसी का हो ही नहीं सकता। क्यों कर रहे हैं? आप सतोगी सतो प्रधान आत्मा हो, संस्कार था तब आ गए, खाते की आत्मा से दबा दे, खाते की आत्मा न हो तो नहीं आ पाते, खाते की नहीं तो हिंदू मुसलमान के सारी पंजाबों में हमारे छत्तीसगढ़ सूर्य पंजाबों में नारी पंजाबों और खाते की आत्मा है तो परमात्मा की बात को सुनेंगे, वचन को पकड़ेंगे, सेवा कर्म करेंगे, ताकि असार तो आप असर नहीं सकते। इस ब्रह्मांड में नारायण साकार है, परमात्मा ही तो सार है, सार है और सार रहेंगे। इस संसार में ही तब तक तो हरि परमात्मा मौजूद थे, संसार है तब भी मौजूद है, संसार में मदद करते मौजूद रहेंगे। हम आपका नहीं ले जा रहे, हम आपको माचिस की तिल्ली जरा के नहीं दिखा रहे, हम आपको पेट्रोल टैक्स नहीं दिखा रहे, हम आपको सूर्य का प्रकाश नहीं दिखा रहे, हम आपको जिन्होंने सूर्य की भी रचना की है उनका परमात्मा साकार हरि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में दर्शन करा रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी इच्छा है। रही बात मरने की, जिसके शरीर का समय आ गया तो मरेगा, संसार होगा तब भी मरेगा। अगर आप आज सत्य को ग्रहण किया, अंतःकरण ले गए, मन मंदिर में ले गए, तो आज जब तक तन में प्राण है तब भी माला माल रहोगे, और तन से प्राण गए तब भी आप महाभगवान बन जाओगे, आप बंगाल रहेंगे नहीं जाओगे। पिताजी के पिताजी, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहन है, मेरे नाते पोते हैं, मेरी पोतियां हैं, मेरे फार्म हाउस है, मेरे मील है, मेरे कारखाने हैं, चिल्ला रहे। और जब शरीर की मृत्यु हुई, एक कतरा भी साथ नहीं गया, इतना बड़ा फिल्मा बता रहे थे, उनका जल्दी रहेगा तो बिजली से बदला आ जाएगी, समझ आएगी, लगा दिया। होली की तरह शमशान घाट में ले जाकर तुम करके रखोगे, क्या ले गया? तुमको ना नहीं गया, मोह माया ले गया, 84 भाग ले जाएगा, अंत में पिताजी मेरे वो भी यही कहते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे फार्म हाउस, मेरे बेटी बंदी महती, मेरे बहु माया को भी कितनी ले गए, बहु माया ले गए, 84 लाख में जाएंगे, मतलब 100 बता। आपको भीड़ बनाओ, महल बनाओ, धनी इकट्ठा करो, हमको क्या फर्क पड़ना, लेकिन मानवता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इंसानियत का धागा कच्चा होता है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। शरीर स्वस्थ नहीं तो श्रीमान जी कुछ नहीं कर पाओगे। स्वस्थ शरीर क्यों नहीं है? यह हमारी गद्दारी की निशानी है, हमारे कर्मों की निशानी है। सदकर्म किया है, सदकर्म नियमानुसार कर रहे हो,
तो अंतिम सांस तक हिरण की तरह भागते रहोगे, चारपाई पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कर्म पीछा छोड़ता नहीं। अन्य युगों की बात आती है, कोई हरि परमात्मा की भक्ति करता है, कर्मों के लटके झटके भी आते हैं, टूट के बैठ जाता कुछ नहीं। और सद्ज्ञान दिया है उसके मुताबिक चलता रहेगा, कर्मों के लटके झटके आएंगे। एक बात और खास है, देखने वाले देखकर तुम्हें जलेंगे, नफरत पैदा करेंगे। जिन्हें देवता कहते हैं वो भी तुम्हारी भक्ति में व्यवधान पैदा करेंगे, मानेंगे नहीं। और नियमानुसार मजबूती से नारायण हरि परमात्मा का हमने वचन पकड़ लिया, अब वचन के तहत चल रहे हैं। संसार उल्टा होके टंग जाए, तुम्हारा बेड़ा पार जरूर होगा। एक भगवान जी एक परिवार में पहुंचे, बड़ी मीठी मीठी बातें बताते हैं। एक होती है सम्मोहन क्रिया, गुड़ से भी ज्यादा मीठा बोल रहा। जो गुड़ से भी ज्यादा मीठा बोलता है उसकी परछाई से भी बच के रहना चाहिए। अगर उसके चुंगल में आ गए तो तुम्हें लूट लेगा, बर्बाद कर देगा, छोड़ेगा नहीं। ये प्रैक्टिकल आपको बता रहे थे। प्रेम है निस्वार्थ, निस्वार्थ प्रेम है तो चलेगा, और स्वार्थी प्रेम वासना बनता है, वो नहीं चलेगा। जीवन को कैसे जिया जाए? तो एक भगवान जी पहुंच गए एक परिवार में, वो पति पत्नी दो ही थे। अरे मन से निकालो, किसी के पास संतान नहीं है, वो बड़भागी है, उसके ऊपर किसी का कर्जा नहीं है, कर्जा नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए मौका मिला है। एक दंपति है, पति पत्नी, संतान नहीं है, 60-65 साल की आयु हो गई, गुरु बनाया हुआ था, गुरु के पास जाए आए दिन, संपत्ति बहुत है, बारिश नहीं है, बारिश नहीं, कैसे लोग हैं? अरे नारायण हरि परमात्मा के हम बन गए, और परमात्मा से बड़ा ब्रह्मांड में कोई दूसरा बारिश हो ही नहीं सकता, और हम मरने वालों को बारिश बना रहे हैं, बन ही नहीं सकता, लुटेरा। तो महात्मा जी ने कहा, जाओ तुमको 2 बेटा पैदा होंगे, पहला बेटा पैदा होगा हमारे पास लाओगे, दूसरा बेटा पैदा होगा तो हमारे पास लाओगे, लेकिन जो हम कहेंगे तुम वही करोगे, रोड़ा पैदा नहीं करोगे। उन्होंने स्वीकार किया, दोनों संतानें होंगी, हम आपके पास लाएंगे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। समय व्यतीत होता रहा, एक बेटे ने जन्म लिया, पति पत्नी उस शिशु को लेकर
गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने कहा देख वो फावड़ा रखा है। हाँ रखा है, उठा। शिष्य ने फावड़ा उठाया, कमरा की कुंडी लगी थी बाहर से। गुरु जी गए, देख इस कोने में गड्ढा खोद, 4 फीट गहरा गड्ढा खोद। और आदि की खुशी में था, जल्दी खोद दिया। गुरु आया और कहा अपने बेटे उस गड्ढा में ड्रोन वादा कर चुका था, वादा कर चुका था। उस बच्चे को गड्ढे में डालकर बंद कर दिया। समय व्यतीत होता गया, दूसरे ने जन्म लिया, फिर लेके आए, फिर फावड़ा दिया उसके हाथ में, तो दूसरे कोने में गड्ढा खोदा, दूसरे बच्चे को भी दबा दिया महात्मा ने। अब मियां बीबी दोनों अंदर कमरे में और महात्मा ने बाहर से कुंडी लगा दी। पहले कोने का बच्चा क्या बोलता है दूसरे कोने के भैया ये साले बुढ़िया बुढ़ा बहुत हरामी निकले। सुनो जरा, बुढ़िया बुढ़ा बहुत तेज निकले, हरामी निकले। मैं शराबी कबाबी था, इस साले की सारी संपत्ति बर्बाद कर देता। समझो जरा, किस्सा में रहस्य है। हमने कहीं पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए नहीं। दूसरे कोने का बच्चा बोला कि भैया मैं वेश्यावृत्ति वाला था, वेश्यावृत्ति में इसकी सारी संपत्ति बेच देता और इन दोनों को मार देता, बुढ़िया बुढ़ा को। महात्मा जी ने बाहर से कुंडी खोली, पति पत्नी दोनों पैरों में गिर गए, बोले गुरुदेव हमें किसी संतान की जरूरत नहीं। तुम्हारे घर में किसी ने जन्म लिया है, अगर कोई संत जन्म लेता है, कोई देवी स्वरूपा जन्म लेती है, तुम्हारे बिगड़े हुए दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। और ये कर्ज वाले पैदा होते हैं, ये तो नाश करेंगे छोड़ेंगे नहीं। दूसरा भगवान फैमिली में पहुंचा, देखा भाला फैमिली खूब बढ़िया माल किनारे रोजाना, वो कहे मैं चलूंगा नहीं। 1-2 महीने हो गए रुके हुए। एक दिन वो भगवान जी बोला जजमान अब मैं चलूंगा। ठीक है। एक बारिश सुई निकाल के दी, जितने मोही बैठे चोट पड़ रही हो, लोग भी बैठे चोट पड़ रही होगी, दोबारा मत आना। और नियमानुसार सत्य का साथ सुना, वचन माना, तो जीते जी कल्याण हो जाएगा। जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। आपकी मर्जी है। उस भगवान जी ने पतली सी सुई दी और कहा जजमान स्वर्ग पर दरवाजे पे मैं ड्यूटी देता हूं, जब तुम मरो तो सुई लेके आ जाना हमारे पास, सुई दिखा देना तो हम तुम्हें स्वर्ग में भेज देंगे। भगवान जी चले, वो आया, पत्नी चातुर थी, पत्नी से कहा कि गुरु जी देखो सुई दे गई। क्या मतलब कि जब तुम मर के आओ
तो सुई लेके आना, और मैं स्वर्ग के दरवाजे पे रहता हूं, मुझे दिखा देना, मैं तुम्हें स्वर्ग में रखवा दूंगा। पत्नी समझदार थी, उसने कहा मरने के बाद ये चमड़ी साथ जाती नहीं, एक कतरा साथ जाता नहीं, वो भगवान तुम्हें चूतिया बना गया, सुई कहां से साथ जाएगी। अच्छा बुरा कर्म साथ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, एक कतरा भर संदेह नहीं है। ये साधु संत महात्मा है, वेश धारण करते हैं, संन्यास लेते हैं, ये खुद अपने हृदय से आकलन करे, हृदय से निर्णय करे, नियमानुसार। आप मोह से दूर हैं, ममता से दूर हैं, लोभ से दूर हैं, मैं मेरी से दूर है, ज्ञान से दूर है। जब वैराग्य सवार हो जाता है, भक्ति में डूब जाते हैं, तो बात बनी होती है।